अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं GPCR। ये सेल सिग्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे CSIR नेट में हर साल क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे CSIR नेट और गेट बार सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम GPCR को डिस्कस करने से पहले हम पहले सिग्नलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सिग्नलिंग क्या होती है, सेल सिग्नलिंग क्या होती है। बेसिकली सेल आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसको हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। तो सेल सिग्नलिंग दो तरह से होती हैं, कुछ डायरेक्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट होती हैं। कुछ डायरेक्ट होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट सिग्नलिंग होती हैं। डायरेक्ट सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल के एडजेसेंट या नेबर सेल होती है। नेबर सेल होती है मतलब उनके सिग्नल और एक सेल के सिग्नल और दूसरे सेल के रिसेप्टर आपस में एकदम बाइंड होते हैं, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट सिग्नलिंग। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग क्या होते हैं, इनडायरेक्ट सिग्नलिंग ये में तीन तरह के सिग्नलिंग होते हैं। कुछ ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, इंडोक्राइन। इन सब सिग्नलिंग में, इनडायरेक्ट सिग्नलिंग में क्या होता है कि एक सेल कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करती है और जिस सेल पे उस टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल होता है, एक सिग्नल मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर को बाइंड करता है। तो जिस टाइप का रिसेप्टर उसे सेल पर, अगर किसी सेल पे उसके टाइप का रिसेप्टर दिखेगा तो सिग्नल मॉलिक्यूल जाके उस पर बाइंड कर जाएंगे। तो इसमें तीन तरह के होते हैं, ऑटोक्राइन, इंडोक्राइन, पैराक्राइन, इंडोक्राइन। ये हम किसी और क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं GPCR क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है। तो ये जी का मतलब क्या होता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। तो हमारे सेल के मेम्ब्रेन पर कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, तो कुछ रिसेप्टर प्लाज्मा में, ये रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। और ये रिसेप्टर कैसे होते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर होते हैं, मतलब कि 7 बार मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं ये प्रोटीन। और हेट्रोमॉर्फिक प्रोटीन होते हैं। हेट्रोमॉर्फिक को अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो है एन टर्मिनस जो होता है, प्रोटीन का जो एन टर्मिनस होता है वो कहाँ होता है, सेल के आउटसाइड में, सेल के बाहर की तरफ जहाँ पे सिग्नल बाउंड करते हैं, वो जो टर्मिनस होता है हमारे GPCR का, वो कौन सा टर्मिनस होता है, एन टर्मिनस होता है। और जो सेल के अंदर जो टर्मिनस प्रेजेंट होता है वो कैसा टर्मिनस होता है, C टर्मिनस होता है। इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर वाला जो साइड होता है हमारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का, वो क्या होता है, C टर्मिनस होता है। और सर्पेंटाइन का मतलब है कि ये 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेल के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। और डिफरेंट सिग्नल होते हैं जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जैसे विज़न के रिसेप्टर, ऑल्फैक्शन के रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर, एपिनेफ्रिन, ग्लूकेगॉन, ACTH, एसिटिलकोलिन। ये सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो GPCR से बाइंड करते हैं और डिफरेंट फंक्शन हमारे सेल में परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा GPCR का एक इमेज है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में हमारे एन टर्मिनस प्रेजेंट होते हैं और इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर साइड हमारे C टर्मिनस प्रेजेंट होते हैं। और 7 ट्रांस मेम्ब्रेन 7 बार ये हमारे प्रोटीन को स्पैन करते हैं, ठीक है। और अभी हमने कहा कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या होते हैं, हेट्रोमॉर्फिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोमॉर्फिक होते हैं। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में तीन सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, एक गामा,
अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। और अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा सब यूनिट पे जीटीपी बाउंड होता है जब ये इनएक्टिव होते हैं। क्या बाउंड होता है? जीटीपी बाउंड होता है अल्फ़ा सब यूनिट पे, तब क्या होते हैं? जी प्रोटीन इनएक्टिव होते हैं। जैसे ही सिग्नल रिसीव होता है तो हमारे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर हेल्प करते हैं जीटीपी को डिसोसिएट करने में और जीटीपी को एसोसिएट करने में। तो यहाँ पे हेट्रोमॉर्फिक का मतलब क्या है? अल्फ़ा, बीटा, गामा 3 सब यूनिट, 3 डिफरेंट टाइप के सब यूनिट हमारे जी प्रोटीन पर बाइंड होते हैं। हम जी प्रोटीन का रेगुलेशन इसमें देख लेते हैं। जी प्रोटीन का रेगुलेशन क्या है कि जब हमारा जी प्रोटीन इनएक्टिव होता है तो जी अल्फ़ा सब यूनिट पर जीटीपी बाउंड होते हैं और बीटा और गामा सब यूनिट जी अल्फ़ा से एसोसिएटेड होती है। तो जैसे ही सिग्नल रिसीव होते हैं तो एक प्रोटीन काम करती है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ये एंजाइम है, वो इस पे काम करता है। तो जैसे ही सिग्नल हमारे रिसेप्टर को बाइंड करता है तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है, जो क्या कराता है? जीटीपी को डिसोसिएट कराता है और जीटीपी को एसोसिएट कराता है। जीटीपी को डिसोसिएशन मतलब जीटीपी को हटाकर उसकी जगह जीटीपी लगाने का काम कौन करता है? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। जब हमारी जीटीपी जी अल्फ़ा सब यूनिट से बाइंड हो जाती है और जीपीसीआर सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है तो बीटा और गामा सब यूनिट को डिसोसिएट कर देता है। और ये हमारा पूरा एक्टिव स्टेट है किसका? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का एक्टिव स्टेट है। सिग्नल बाइंड हुआ जीपीसीआर रिसेप्टर से और जी अल्फ़ा एक्टिवेट हुए, जीटीपी ऐड हुआ और बीटा और गामा सब यूनिट डिसोसिएट हो गए। तो ये हमारा क्या है? एक्टिव स्टेट है जी प्रोटीन का। और जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो एक एंजाइम वर्क करता है जीटीपीएस, जो जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके जीटीपी जो यहाँ पे बाइंड है अल्फ़ा सब यूनिट पे, उसको हाइड्रोलाइज कर देता है और वहाँ पे जीटीपी को ऐड कर देता है। तो फिर वो हमारी प्रोटीन क्या हो जाती है? जीपीसीआर की जो रिसेप्टर है वो इनएक्टिव हो जाती है। तो ये हमारा ये पूरा रेगुलेशन है किसका? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीटीपी को जीटीपी बनाने में कौन सा एंजाइम लगता है और फिर जीटीपी से जीटीपी वो बनाने में कौन सी एंजाइम वर्क करती है। ये जी प्रोटीन रेगुलेशन साइकिल है। जीटीपी इनएक्टिव फॉर्म होता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर वर्क करते हैं तो जीटीपी एक्टिवेट हो जाती है और जीटीपी डिसोसिएट हो जाती है। फिर जीटीपीएस ग्वानिन एक्टिवेटिंग प्रोटीन वर्क करता है तो जीटीपी हट जाती है और उसकी जगह जीटीपी बाइंड हो जाती है अल्फ़ा सब यूनिट से। ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन देंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।